अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, वारंटीज़ आजकल एक बहुत बड़ा टॉपिक चल रहा है कि इस ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स की वारंटीज़ 5 साल भी आ रही हैं, 7 साल भी आ रही हैं, 10 साल भी आ रही हैं। इसी तरह अगर लिथियम आयन बैटरीज़ को देखा जाए तो उसमें भी यही वेरिएशन है कि 7 साल, 8 साल, 10 साल, 5 साल की वारंटीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं, मार्केट में दी जा रही हैं कंपनीज़ की तरफ से। अच्छा, अगर हम प्रोडक्ट लेने जाएँ तो क्या यही सबसे बड़ा क्राइटेरिया होना चाहिए कि यार वारंटी किसकी ज़्यादा है? इसका मतलब इसको गेज करने के लिए क्या सबसे अच्छा क्राइटेरिया यही है कि जिसकी ज़्यादा वारंटी है, इसका मतलब वो वाकई सबसे अच्छी बैटरी है, तभी तो वो दे पा रहा है? देखने से तो यही लग रहा है। अच्छा, 2-3 इसमें इश्यूज़ हैं। नंबर 1 ये कि वारंटीज़ दे देना बहुत आसान है, ज़ुबानी कलाम ही चल रहा है। पाकिस्तान है, यहाँ पे कोई रूल तो है नहीं कि जिसने वारंटी दी, अब उसने अगर किसी भी क्लेम को नहीं ऑनर किया तो उसकी क्या रीज़न्स थी, उसके क्या मेरिट्स थे, क्या डिमेरिट्स थे, और उसमें जस्टिफाइड था कि वारंटी को ना क्लेम देना फ्रॉम दी एंड ऑफ मैन्युफैक्चरर या फिर जो भी यहाँ पे ऑथराइज रीसेलर है। तो पाकिस्तान में कोई रूल एंड लॉ तो है नहीं इस हिसाब से कि वारंटी को जेन्युइनली कोई कंपनी क्लेम कर रही है या जेन्युइनली उसको रिजेक्ट कर रही है। उसको कौन चेक करता है? कोई भी चेक नहीं करता। तो वारंटी लिख देना बहुत आसान है। पाकिस्तान में अगर कोई 100 साल की वारंटी भी दे देना तो वो कोई आप उसमें परेशान नहीं होइएगा कि ये 100 साल 99 साल भी आप जाके वारंटी क्लेम करेंगे तो ये आपको देगा या नहीं देगा। ओपन एंड शट केस है। जब उसका मूड है देने का वो दे देगा, जब उसका मूड नहीं है देने का वो नहीं देगा। पाकिस्तान में आपने देखा है बहुत सारे इन्वर्टर्स बिके हैं पिछले 8-10 सालों में। रिसेंट एग्जाम्पल ले ले, पिछले 1 साल से एक हाइब्रिड इन्वर्टर की धूम मची हुई है, बहुत बिक रहा है सिर्फ प्राइस की वजह से कि वो प्राइस बहुत कंपेटिटिव थी उसकी। अब वो इतने बेच दिए हैं और वो इतने फॉल्ट आ गए हैं उसमें और इतने वो ख़राब हो गए हैं कि कॉल सेंटर सर्विस सेंटर जो है वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा, और लोग 25-25 मिनट से 50-50 मिनट से कॉल सेंटर के साथ लगे हुए हैं फ़ोन लाइन के ऊपर। कोई आगे से रिस्पॉन्स नहीं है, कोई सर्विस सेंटर वारंटी क्लेम नहीं कर रहा। तो इस पर भी परेशान होने की बात नहीं है। आप माइंड में एक्सपेक्ट यही करें कि यही होना है। जब उसका मूड होगा, शुरू में नए यूनिट्स होंगे, थोड़े से यूनिट्स बिके होंगे, प्रेशर नहीं होगा, वर्कलोड नहीं होगा, वो वारंटी दे देगा आपको। और जब असल में माल बिक जाएगा और प्रॉफिट उन्होंने उठा लिया होगा तब आपको वारंटी नहीं मिलेगी। तो यही स्टैंडर्ड पाकिस्तान में प्रोसीजर है, इसी पे काम हो रहा है। और अब आगे आ जाए कस्टमर शुरू में कम कॉस्ट के ऊपर इसीलिए जा रहा होता है कि इन केस उसकी वारंटी नहीं क्लेम हुई तो उसको नया लेना पड़ेगा। तो नया लेना पड़ेगा अगर, तो फिर पहला ही कम से कम में ले लेते ताकि दोबारा भी ले सके। तो ये माइंडसेट में कस्टमर के भी ये बात होती है। तो ये एक मिक्स एंड मैच सिचुएशन है जिसके अंदर दोनों ही इन सिंक चल रहे हैं। कंपनी भी जब दिल चाहती है दे देती है वारंटी क्लेम्स। आप बहुत सारे लोगों से पूछेंगे, किसी भी एक कंपनी ABC का नाम अगर आप लेके पूछेंगे ना तो 3-4 लोग बोलेंगे कि मुझे वारंटी क्लेम मिल गया था, और 25-30 लोग बोलेंगे कि बहुत ही बेकार कंपनी है। तो ऐसा कोई भी कंपनी नहीं होगी जो बोले जो कभी भी क्लेम ना देती हो, ऐसा नहीं होता। हर कंपनी किसी टाइम पे अपनी जो उसका जर्नी होता है उस टाइम में कभी ना कभी क्लेम दे रही होती है। और अब वो डिपेंड करता है कस्टमर की किस्मत के ऊपर कि जब उससे इन्वर्टर या बैटरी उससे परचेज करी तो उस वक्त कंपनी पर वर्कलोड कितना था और उसके जो मार्जिन है वो उसने रियलाइज़ कर लिए थे कि नहीं करे थे। अब अगर आपने ऐसे टाइम पे ख़रीद लिया हो जब धूम मची हुई हो, माल पे माल बिक रहा हो, और फिर बिकने के बाद आपको पता है जब ख़राब होकर चीज़ें वापस आती है तो कोई पूछता ही नहीं है उसे। तो अब आपकी किस्मत, अगर आपने ऐसे टाइम पे ख़रीदा तो आपको वारंटी क्लेम नहीं मिलेगा। दोनों वक्तों पे ही वारंटी लाइफ 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर्स ही मौजूद थी ना, लेकिन कभी आपको मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। तो पाकिस्तान में वारंटी की रियलिटी ये है। अच्छा, दूसरा जो मैंने पूछा था कि वारंटी जिसकी सबसे ज़्यादा हो, क्या वो वाकई प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा है? क्योंकि इसीलिए तो कंपनी उस पर रिलाय करके इतनी ज़्यादा वारंटी दे रही है। क्या ये अच्छा क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया तो देख लेना, वो तो उसने ऑनर ही नहीं करना। अच्छा, ऑनर ही, जिसने ऑनर नहीं करना वो 100 साल की वारंटी लिख के दे दे। अच्छा जी। तो वो बेंचमार्क बन ही नहीं सकता वारंटी प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर कि आप उससे उसको जज करेंगे कितनी अच्छी प्रोडक्ट है। बस लिख देना आसान है ना। पहले 5 ईयर हो रहा था वारंटीज के ऊपर 5 साल पहले। वो सब 5 ईयर दे रहे थे तो थोड़ा स्टैंड आउट करने के लिए 7 ईयर देना शुरू कर दिया, आपको याद है? ठीक है। फिर 7 ईयर से स्टैंड आउट करने के लिए अब 10 ईयर की वारंटीज दे रहे हैं। 10 ईयर से इन कंपनीज को पीछे खुले हुए नहीं हुए तो ये आगे कितनी देर तक खुले रहेंगे? मैन्युफैक्चरर्स की बात हो रही है। ऊपर से इनका फुटप्रिंट पाकिस्तान में क्या है उसका, और कितने ये क्लेम्स को ऑनर करते हैं, कितने रिजेक्ट करते हैं। तो एक 1000 किस्म के मसाइल है। एज ए कंज्यूमर आपके माइंड में यही होना चाहिए कि आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, पहले वो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, प्रोडक्ट सही से लग रहा हो, प्रोडक्ट में कोई भी शॉर्टकमिंग ना हो उसकी इंस्टॉलेशन में, और फिर आप उसकी आफ्टर केयर, उसकी मेंटेनेंस भी प्रॉपर्ली करें। और फिर भी ये बात माइंड में रखें कि वारंटी जब आप लेने जाएंगे आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आप माइंड में रखेंगे मिल जाएगी वारंटी तो आप उस प्रोडक्ट को अब्यूज़ भी करेंगे, आप उसको ओवरलोड भी करेंगे, आप उसका ख्याल भी नहीं करेंगे, और फिर अगर उससे नहीं भी ख़राब होना होगा तो वो ख़राब हो जाएगी।
और फिर आप वारंटी के पीछे भाग रहे होंगे उसके कंपनी के पीछे, और कंपनी की मर्जी है, उसने देनी है दे, नहीं देनी ना दे, आपको पूछने वाला तो है नहीं। चलो वीडियो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें। कौन से बताएं आपने जिस कंपनी का इन्वर्टर लगवाया या बैटरी लगवाई उसमें वारंटी क्लेम का इशू आया या नहीं आया, और अगर आया तो कितना ऑनर हुआ कितना नहीं ऑनर हुआ, और आप किसी और को जानते हो जिसका ऑनर नहीं हुआ हो या हुआ हो आपके से डिफरेंट केस हो तो मेंशन करें। थैंक यू।